हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कोचिंग से। मैंने आप लोग के पास्ट टेंस पूरे कंप्लीट कर दिए। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं जैसे जिस तरीके से मैंने पूरा प्रेजेंट कंप्लीट करके एक प्रेजेंट का अलग से एक वीडियो बनाया था, उसी तरीके से मैंने पास्ट कंप्लीट करने के बाद जो है पास्ट का एक अलग से वीडियो बनाया हूँ। इसमें मैं जो हूँ आप लोग के पूरे टेंस जो है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सब के बारे में एक बार में मैं बताऊंगा। पूरे डिफाइन भी कर दूंगा मैं। इससे आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ा आसानी भी हो जाएगी। और मैं कई एग्जाम्पल इसमें हम आप लोग को आज बताएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग को नोट करना है और जो भी डाउट है वो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोग को फिर से एक बार याद दिला दूं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, आप लोग को मैंने बताया था कि कोई भी वाक्य अगर आप लोग को मिलता है तो उस वाक्य के अंत में आप देखते हैं कि भाई वो कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में दिया क्या है, उससे पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है। जैसे एक सेंटेंस में इसके अकॉर्डिंग देता हूं कि जाता था, क्या बोला है, वह बाजार जाता था। आपको मैंने बताया था कि क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, यही आते हैं। ये नियम हम आप लोग को बता दिए थे, फिर बता देता हूँ। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में जैसे इसमें दिया हुआ है ना, ता था, ती थी, उसी तरीके से अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये आते हैं। अगर ये आते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ओके। सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया होती है डिड होती है, ओके। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। और मुख्य क्रिया में, इसमें मुख्य क्रिया में मतलब मेन वर्ब में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। मैं अभी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि इसमें सहायक क्रिया किसका प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग, और इसमें क्रिया का द्वितीय रूप लगता है, ओके। अब बात यह है कि हम डिड का प्रयोग कब करेंगे और सेकंड फॉर्म का कब प्रयोग करेंगे, जब वाक्य नकारात्मक होगा। याद रखना, कर्ता एक वचन बहुवचन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ मतलब है क्या, नकारात्मक प्रश्नवाचक से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ। जब कर्ता कुछ भी दिया हो, वाक्य नकारात्मक हो या तो प्रश्नवाचक हो, क्या बोल रहा हूँ, वाक्य नकारात्मक हो या तो प्रश्नवाचक हो। जैसे सेंटेंस क्या है, वह बाजार नहीं जाता था, वह बाजार नहीं जाता था। वाक्य में नहीं शब्द दिया है ना, अगर नहीं शब्द दे दिया तो मतलब कि वो नकारात्मक हो गया, ठीक है। अब जैसे वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, क्या वह बाजार जाता था, वह बाजार क्यों नहीं जाता था, या तो क्यों जाता था। तो क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में अगर दिया हुआ है तो फिर वो क्या कहलाता है, आपका प्रश्नवाचक शब्द। नहीं शब्द दिया है तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक शब्द। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब प्रश्नवाचक होगा वाक्य या नकारात्मक होगा तो किसका प्रयोग होगा, सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। तब ऐसे कंडीशन में सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। और जब सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं तब हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना। तब हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, तब फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब जो है अपनी पहली अवस्था में आ जाएगी, ओके। उसी तरीके से जब वाक्य साधारण होगा, साधारण मतलब कि जब उसमें ना तो नहीं शब्द दिया हो ना ही प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, तो दोनों ही नहीं दिया है, तब क्या होगा कि आप
इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करोगे। वाक्य जब साधारण हुआ, तो जैसे ये साधारण हुआ, वह बाजार जाता था, इसमें ना तो नहीं शब्द दिया है और ना ही प्रश्नवाचक शब्द दिया। जब दोनों ही नहीं दिया तो ये साधारण हुआ। जब ये साधारण हुआ तब ऐसे कंडीशन में आप डिड का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करोगे। क्लियर है? तब आप किसका प्रयोग करोगे? तब आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। ओके, साधारण होने पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब तो याद करनी पड़ती है। मैं आप लोग को जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है सब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताऊंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं आप लोग को बता दूंगा मैं। ओके, और चलिए मैं जो हूँ सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आप लोग का नियम तो बता दिया है, डिड का प्रयोग, पहचान वगैरह सब बता दिया है। अब जैसे ये दिया, वह बाजार जाता था, तो ये आप लोग को क्या नजर आ रहा है? साधारण, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक। साधारण है ना? जब साधारण होगा तब क्या होगा? इसमें आप इसमें डिड का प्रयोग करोगे नहीं। डिड का प्रयोग नहीं करोगे तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तो कैसा सेंटेंस बनेगा? वहां का क्या होता है? ही होता है, वहां का शी भी होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है सेंटेंस क्या दिया है। वहां बाजार जाती थी, अगर जाती थी है तो मतलब लड़की को कही जा रही है, अगर तो क्या हो जाएगा? वहां शी हो जाता। यहाँ जाता था है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही जाने का क्या होता है? गो होता है। जब जाने का गो होता है तब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो ही वेंट मार्केट, क्या हो जाएगा? ही वेंट मार्केट, वह बाजार जाता था। क्यों? देखो वाक्य साधारण है, ना तो नकारात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है। जब दोनों ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बताया था ना मैंने अभी। अब देखो जब वाक्य क्या हो जाएगा? अब नकारात्मक हो। चलो हम नकारात्मक कर देते, मैं इसी को कर देता हूँ। वह बाजार नहीं जाता था। क्या कह रहा हूँ? वह बाजार नहीं जाता था। अब नकारात्मक हो गया। मैंने क्या बताया था? जब वाक्य नकारात्मक हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। डिड मतलब कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तब ये जो वेंट लगा है, ये किसका वेंट था? गो का था ना। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन जो है थर्ड फॉर्म है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग ना होकर के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वो भी तब जब आप सहायक क्रिया का प्रयोग करते हो। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ही डिड नॉट गो मार्केट। ओके, ही डिड नॉट गो मार्केट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का। अब अगला क्या है? ये मैंने बता दिया आप लोगों को, साधारण बता दिया, और दूसरा क्या आपको नकारात्मक बता दिया। अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, जैसे क्या वह बाजार जाता था। याद है मैंने आप लोग को बताया था नियम, वाक्य के स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द अगर दिया है तो किसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं बनेगी। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में दिया हो, और अगर बीच में दिया हो तो बनेगी ना? हाँ बनेगी। बीच में अगर दिया है तो इसकी अंग्रेजी बनेगी। तो हाँ, तो क्या करेंगे इसमें? ऐसी कंडीशन में इसकी जब अंग्रेजी नहीं बनेगी, वही जो हमेशा करते हैं, सहायक क्रिया पहले करते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या है? डिड है, एक ही तो है। डिड ही गो मार्केट। ओके, सहायक क्रिया पहले हो जाएगी, डिड ही गो मार्केट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को समझ में आया हो गया। तो अगला हम बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि क्या मैं बता रहा हूं? वह पढ़ रही थी। ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये पढ़ रही थी। ठीक है, कंफ्यूज ना है। वह पढ़ रही थी तो क्या है? मैंने क्या बताया था? पहचान। आप बात क्यों पढ़ो, अंत में देखो क्या लिखा हुआ। रहा था, रही थी, रहे थे दिया हुआ। अगर वो दिया है तो किसके अकॉर्डिंग होगा? किस टेंस के अकॉर्डिंग? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होगा। और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो आप लोग को तुरंत पहचान करनी होगी कि इसकी सहायक क्रिया क्या है, ये इसमें क्रिया के साथ क्या लगता है। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों का सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? वाज या वर हो जाएगा। एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं।
फिर से बोल देता हूँ, एक वचन कर्ता के साथ वाज बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें क्रिया के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ी बता देते हैं। तो सहायक क्रिया क्या बताया था मैंने? वाज या तो वर, एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग मैंने बताया था। चलिए ये है। अब वह पढ़ रही थी, वह का क्या हो जाएगा? शी एक वचन है, बहुवचन? एक वचन है। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग। शी वाज रीड तो है, मैंने क्या बताया था? क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। शी वाज रीडिंग। ओके, शी वाज रीडिंग। अब इसी तरीके से हम दूसरा एक सेंटेंस देख लेते हैं कि तुम नहीं पढ़ रहे थे। मान लो तुम पढ़ रहे थे। चलो अभी पहले यही बता देता हूं मैं। तुम पढ़ रहे थे, तुम क्या है? बहुवचन है। ठीक है, तो बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। यू वर रीडिंग। यू वर रीडिंग होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मैंने अभी बताया था एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा? क्या नाम है? वाज का प्रयोग होगा। और बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। ओके, अब ये बताइए कि जब नकारात्मक होगा या तो प्रश्नवाचक होगा तो क्या होगा? देखिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपने जैसा किया कि हाँ नकारात्मक हुआ तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, प्रश्नवाचक हुआ तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, सहायक क्रिया का वहां प्रयोग कर दोगे, साधारण हुआ तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को वनली अगर नकारात्मक हुआ तो आप लोगों को यहाँ नॉट यूज देना। जैसे कि वह नहीं पढ़ रही थी, वह नहीं पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा? शी वाज नॉट, सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट लगा दो, बस यही चीज है। इसमें किसी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी चीज को रिमूव करना है, किसी चीज को ऐड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है? कंटिन्यू करना है। ठीक है, शी वॉज नॉट रीडिंग, यू वर नॉट। मान लो अगर यहाँ तुम नहीं पढ़ रहे थे तो क्या हो जाएगा? यू वर नॉट रीडिंग। ओके, अब प्रश्नवाचक में देख लेते हैं कि क्या चीज है कि क्या तुम पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या मैं बोलूं? क्या तुम पढ़ रहे थे? क्या तुम पढ़ रहे थे? अब देखो पहले तो पहचानोगे कि भाई ये किस टेंस का है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर है? किससे क्या बिलोंग कर रहा है? वाज या वर्ब बिलोंग करता है। हेल्पिंग वर्ब, जिसमें क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है? आईएनजी का प्रयोग होता है। अब ये देखो कि यहाँ पर वाज लगेगा या वर लगेगा? तुम है ना, तुम क्या है? बहुवचन है, तो किसका प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। तो फिर ठीक है, आप वर का प्रयोग कर दोगे। अब देखो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य स्टार्टिंग में दिया था सबसे पहले, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे? बताइए, नहीं बनाएंगे। सही, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी इसमें नहीं बनाएंगे। तो क्या प्रयोग करेंगे आप? इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वर यू रीडिंग, बस वर यू रीडिंग। क्लियर है? अगर यही बोल देता क्या वह पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वर है, वह क्या होता? ही या शी। ठीक है, तो एक वचन है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? यहाँ वाज जाएगा, वाज ही रीडिंग, वाज शी रीडिंग। कोई दिक्कत? ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला हम बताने चले, कोई शुरू करें। अगला क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, आया था, आई थी, आए थे। फिर शॉर्ट फॉर्म में बता दें, क्या था? चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या चीज था? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये था। अब इसकी सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया सिर्फ एक है। क्या चीज है? हैड है। ये इसकी बात कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। सहायक क्रिया सिर्फ एक है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या थी? एक ही थी, डिड थी। इसकी सहायक क्रिया क्या है? हैड, HAD, हैड। ठीक है, ये दिया हुआ है।
ओके, अब इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। क्रिया का थर्ड फॉर्म याद रखना। देखो, इसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सहायक क्रिया का प्रयोग कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऐसा कुछ यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हो, थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हो तो आपको सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें क्या करना है, कंटिन्यू, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने कंटिन्यू किया था, आगे बढ़ा जा रहे थे, ठीक वैसे ही इसमें भी आपको करना। नकारात्मक है तो कंटिन्यू करो, प्रश्नवाचक है तो कंटिन्यू करो वल्ली, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब कि आप जैसा सेंटेंस दिया है उसी भाव में आप करोगे, ऐसा नहीं कंटिन्यू के मतलब कंटिन्यूअस में आप कर दिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस मिला है तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस में आप उसे बना दिए, ये चीज नहीं। कंटिन्यू का मतलब कि आगे बढ़ाते रहिए, ये चीज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैड हैविंग वर्ब क्या दिया है, हैड दिया है, इसमें किसका प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। एक है क्या, वह बाजार जा चुका था, क्या वह बाजार जा चुका था, तो क्या हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक वचन करता है या बहुवचन करता है, यहाँ तो सिर्फ एक ही करता है, सॉरी यहाँ तो बहुवचन करता हो या एक वचन करता हो, सबके साथ सिर्फ आप हैड का ही प्रयोग करोगे, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्या होगा कि वहां का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है, वहां का ही हो गया। अब ही के साथ क्या प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग होगा। सहायक क्रिया का प्रयोग करना मस्ट है इसमें। ही हैड, जाने का क्या होता है, गो होता है ना, जाने का क्या होता है, गो। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन, अभी हमने बताया था, गो, वेंट, गॉन टू मार्केट, ठीक है। ही हैड गॉन टू मार्केट, क्लियर है। अब इसी को हम बता दें कि तुम बाजार जा चुके थे, तो तुम का क्या हो जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं होना, बस जहां यू है वहां तुम कर दो, सॉरी जहां तुम है वहां यू कर दो। ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जैसा है वही है, एक इल होता है तो एक ही रहेगा, ठीक है, उसमें और कुछ तब्दीलियां नहीं आएंगी। यू हैड गॉन टू मार्केट, अब नकारात्मक हो गया, मान लो तुम बाजार नहीं जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, ठीक वही है। सहायक क्रिया का प्रयोग करने के बाद यू हैड नॉट गॉन टू मार्केट, वही मैंने बताया ना, कंटिन्यू करोगे मतलब जारी रखोगे, उसको आप रोकोगे नहीं, पास्ट इंडेफिनिट की तरह। इसको आप किसी भी चीज में कोई भी तब्दीलियां नहीं रहेंगी, कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या रहेगा, उसे आपको बढ़ाते रहना है, जैसे इसमें बोला है वैसे आपको करना होगा, ठीक है। मान लो कि अभी सेंटेंस दे दिया, क्या तुम बाजार जा चुके थे, ठीक है, क्या है, क्या तुम बाजार जा चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसे पहचाने किससे, पास्ट परफेक्ट टेंस से, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस से आपने पहचाना। अब क्या है कि ये आप लोगों ने जान लिया कि इसमें हैड का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य कहाँ लगा है, स्टार्टिंग में लगा हुआ, उसके साथ उसकी जो है इंग्लिश नहीं बनेगी, प्रश्न शब्द की आपको इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सहायक क्रिया पहले करना पड़ेगा, हैड, ठीक है ना। हैड यू गॉन टू मार्केट, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, हैड यू गॉन टू मार्केट, ये हो गया है, थर्ड फॉर्म रहेगा। और मान लो तुम बाजार नहीं जा चुके थे, अगर दिया हुआ है तो क्या होता, तो आपका हैड यू नॉट गॉन टू मार्केट, हैड यू नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है, गॉन का ये दिया हुआ है, ये है। ओके, आई थिंक ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से एक दोबारा क्लियर कर दूंगा बाद में, अभी आप इसे ध्यान से देखिएगा, ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, बस आप लोग को ध्यान से देखना है, मन लगाकर देखना। अगर आप लोगों ने फोकस किया, ध्यान दिया, तो आप लोग को यकीनन आप लोग को समझ में आ जाएगा। इससे आसान तरीके से समझाना नहीं हो पाएगा, कोई भी इससे आसान तरीके से आप लोग को नहीं समझा पाएगा, बशर्ते आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, मोबाइल चलाकर कहीं आप यूट्यूब में देखते जा रहे हो मेरी वीडियो, ध्यान कहीं और है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं, मेरा क्या किसी का भी आपको समझ में कभी नहीं आने वाला, बशर्ते आपको ध्यान देना होगा। हाँ, जो नहीं समझ में आएगा आप कंटिन्यूअसली आप मुझसे पूछ सकते, कोई टेंशन नहीं है। ओके,
अगला क्या है लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या थी पहचान, मैंने बताया था, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में, समय देकर, से लगा हो, समय देकर से लगा हो। जैसे कि 2 बजे से, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 10 साल से लगा हुआ है ना, तो ये क्या है आपका पहचान है। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय जा रहा था। मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, तो क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। भाई ये भी देखना पड़ेगा, से दिया हुआ है, समय देकर से दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यही है एक पहचान। कोई भी वाक्य अगर दिया है लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, और सेंटेंस में आपने पढ़ा समय दिया है, साथ में से दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, साथ में से दिया हुआ है, 2 साल, 2 घंटा, 2 दिन वगैरह। जरूर नहीं कि 2 तो ऐसे ही निकलता है, वो तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। 10 साल भी हो सकता है, 10-20 दिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना क्या है, समय होना चाहिए। समय देकर से लगा हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ओके, आगे इसमें क्या है, सहायक क्रिया क्या है, विल, सॉरी किसका बता दें, हाँ हैड बीन। से सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन। क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है, आईएनजी। किस क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है, आईएनजी। हाँ एक चीज बता दूं, जैसे अगर कोई सेंटेंस नकारात्मक आता है तो इसको नकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का प्रयोग कहाँ, मतलब नॉट कहाँ लिखोगे, हैड और बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में। ठीक है, हैड नॉट बीन। ओके, अभी हम सेंटेंस बना रहे हैं तो बता रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या है, मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, तो क्या होगा इसमें, मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हैड बीन गोइंग टू स्कूल। एक चीज और है इसमें, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर निश्चित समय होता है, जिसमें समय ऐसा हो कि आप लोग को पता चल गया कि हाँ भाई ये इतने समय से इतने समय के बीच में है, जिसकी जानकारी हो, तो क्या हो जाएगा सिंस। जिसमें जानकारी ना हो, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बोला है 2 दिन से, कौन सा 2 दिन से, इतवार से सोम, सोम से मंगल, मंगल से बुध, कौन सा दिन, ये आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, बस बोल दिया भाई 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, तो क्या होगा इसमें, अनिश्चित हो गया, निश्चित तो है नहीं है। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, मैं तो बोल रहा तुम 4 घंटे से पढ़ते, कौन से 4 घंटे से पढ़े, एक घंटा छोड़ के पढ़ रहे थे, कि रेगुलर 4 घंटे पढ़ रहे थे, कि सुबह के 4 घंटे पढ़ रहे थे, कि रात के 4 घंटे पढ़ रहे थे, नहीं पता ना, बस वही चीज है। तो वो अनिश्चित हो गया ना, जब अनिश्चित हो गया तो क्या हो जाएगा, ये फॉर का प्रयोग होगा। क्लियर है ना, फॉर का प्रयोग होगा। अब मैंने बोल दिया कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, 2 बजे से पढ़ रहा था, तो 2 बजे क्या है, निश्चित हो गया। सोमवार से सो रहा था, सोमवार से जा रहा था, विद्यालय जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, सोमवार फिक्स हो गया। सोमवार फिक्स हो गया मतलब कि भाई वो सोमवार से ही जा रहा है और 2 बजे से ही पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो निश्चित हो जाएगा। जब निश्चित हो जाएगा तो फिर किसका प्रयोग होगा, सेंस का प्रयोग होगा। क्लियर है, ठीक है। तो माई ब्रदर हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, सॉरी 2 दिन है ना, तो फॉर 2 डेज। ठीक है, 2 डेज, तो ये हो गया आपका। अब क्या है, मैं इसमें नकारात्मक बनाता हूं। मान लो मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, अब नॉट लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपको इसी में, हैड नॉट बीन। ठीक है, माई ब्रदर हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल 2 डेज, फॉर 2 डेज। ओके,
ठीक है, अब एक लास्ट बच गया है इसमें कि इसमें आपको इंटरोगेटिव अगर बनाना है तो इंटरोगेटिव में क्या करोगे, प्रश्नवाचक में। ये क्या मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय, क्या मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था। ठीक है, हमने नहीं भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ इजी है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान देना। अगर दिया होता है, अगर नहीं दिया, नहीं जो शब्द है, अगर नहीं दिया है तो नॉट हटा दो, और अगर दिया है तो नॉट लिख दो, बस इतना ही फर्क है। तो क्या है, मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वही चीज है स्टार्टिंग में है, नहीं बनाएंगे, हैड पहले लिख देंगे, हैड माई ब्रदर, नॉट दिया है तो लिख देंगे, बाकी अगर नहीं दिया है तो हम छोड़ देते हैं। हैड माई ब्रदर नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्लियर है या नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे बोल दिया मेरा भाई 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। अब जैसे अगर वही तो मैंने बताया तुम लोगों से कि भाई अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया है तो इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, वही चीज है, सब कुछ फॉर्मेटिंग वही चीज है, बस आगे पीछे में क्या है, अगर वाक्य के स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो आप लोग क्या करोगे, सहायक क्रिया पहले लिखोगे, इसको नहीं बनाओगे, इंग्लिश नहीं लिखोगे प्रश्नवाचक शब्द की। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया है तो उसको सबसे पहले लिखोगे, बाकी सब कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, ठीक है, देखिए ये मैंने बता दिया है, आप लोग को रिवाइज करा दिया है। आप लोग घर पर जाकर के घर पर जो है अपने से इसको जो है प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को रेगुलर देखते रहिए तो आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। और आप लोग को पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप लोग जितना चाहे जो भी चाहे आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश करिए कि वर्क कंप्लीट करते रहिए, और वर्क जो है, जो भी आप लोगों के पास ग्रामर की किताब है उससे कोशिश करते रहिए बनाने की कोशिश, ठीक है। और मुझे जो है सेंड करते रहिए, मैं उसको चेक करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या गलती है, कहाँ गलती है, ठीक है। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।